Hello students, I am Dr. Amit Bhatnagar working as Senior Research Officer in the Department of Agronomy at GB Pant, University of Agriculture and Technology, Pantnagar, Uttarakhand. What is free energy of water and how it decides movement of water? वाटर की फ्री एनर्जी क्या होती है और इससे कैसे ये फ्री एनर्जी वाटर मूवमेंट को अफेक्ट करता है जिससे ऑस्मोसिस का प्रोसेस होता है। तो इसमें कन्फ्यूज़न है कि ये फ्री एनर्जी है क्या वाटर की, और फ्री एनर्जी में चेंज होने से क्यों वाटर पोटेंशियल नेगेटिव हो जाता है, और कैसे ये वाटर पोटेंशियल ऑस्मोसिस का प्रोसेस करता है। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न कुछ बच्चों को हो सकता है, इसलिए ये लेक्चर को मैं एक्सप्लेन करूँगा ताकि आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ जाए कि फ्री एनर्जी रिडक्शन क्यों होता है और क्या फ्री एनर्जी होती है। मान लीजिए कि वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं किसी कंटेनर में, और ये वाटर के मॉलिक्यूल्स फ्री हैं और प्योर वाटर है। प्योर वाटर है मीन्स डिस्टिल वाटर है, इसमें कोई साल्ट नहीं है, कोई शुगर नहीं है, कोई आयन नहीं है, बिल्कुल प्योर वाटर है। ये मान सकते हैं कि जो वाटर एवोपरेशन हुआ है सी से या कहीं से, वो एवोपरेटिव वाटर है जो बिल्कुल प्योर वाटर है, जिसको हम डिस्टिल वाटर मान सकते हैं। तो अब देखिए ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के, ये रैंडमली कहीं भी मूव कर सकते हैं, इनका मूवमेंट कहीं भी हो सकता है। तो ये फ्री है कहीं भी मूव करने को। तो इसमें क्या है, ये कोई भी मॉलिक्यूल कहीं भी फ्रीली मूव कर रहा है, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो इस मूवमेंट की वजह से ये फ्री है, तो फ्री मूवमेंट हो रहा है। तो इसका हम ये कह सकते हैं कि जो पोटेंशियल है काम करने का, पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल इज एबिलिटी टू डू वर्क। अगर हम पोटेंशियल को फिजिकल टर्म में देखें, साइंस में देखें, तो पोटेंशियल क्या है, एबिलिटी टू डू सम वर्क। अगर हम वर्क कर सकते हैं, किसी के अंदर वर्क करने की कैपेसिटी है तो उसे कहते हैं बहुत पोटेंशियल है, और वर्क करने की कैपेसिटी कम है तो हम कहते हैं इसके अंदर पोटेंशियल बहुत कम है। जनरली हम यूज करते हैं वर्ड्स को। तो अब ये पोटेंशियल किससे डिसाइड होता है, वर्क से। अगर कोई चीज़ ज़्यादा वर्क कर सकती है तो उसमें हाई पोटेंशियल है, और वर्क करने के लिए क्या चाहिए, फोर्स चाहिए। इसका मतलब अगर किसी के अंदर पोटेंशियल है, वो वर्क कर रहा है, और वर्क किससे होता है, फोर्स होता है। बिना फोर्स के वर्क नहीं होता है, और जब फोर्स लगेगा तो क्या होगा, मोमेंट होगा। ये बहुत सिंपल फिजिक्स है कि फोर्स होगा, मोमेंट होगा, फोर्स से वर्क होगा। तो इसका मतलब कि अगर इसके अंदर पोटेंशियल ज़्यादा है इस वाटर के अंदर, तो इसके अंदर वर्क करने की कैपेसिटी ज़्यादा होगी बाय डेफिनेशन। तो इसका मतलब फोर्स ज़्यादा लगाएगा, और फोर्स ज़्यादा लगाएगा तो मूवमेंट करेगा। इसका मतलब कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनका मूवमेंट बहुत ज़्यादा होगा। अगर पोटेंशियल ज़्यादा है तो इनका मूवमेंट, मूव करने की कैपेसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो हम कह सकते हैं दिस वाटर इज ऑफ हाई पोटेंशियल वाटर। मीन्स अब आपको समझ में आया पोटेंशियल का क्या मतलब है। पोटेंशियल का मतलब है कि इसके मॉलिक्यूल कहाँ कहाँ मूव कर सकते हैं। तो जो मैक्सिमम पोटेंशियल है वाटर का, प्योर वाटर का, उसको हम जीरो कंसीडर करते हैं। इसको क्यों करते हैं मैं बताऊंगा मैं, कि जो मैक्सिमम पोटेंशियल है, अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि मैक्सिमम पोटेंशियल को जीरो क्यों कर रहे हैं। मैक्सिमम पोटेंशियल जीरो वैल्यू होती है, तो इसका मतलब क्या, जीरो है तो क्या वर्क जीरो कर रहा है, तो क्या फोर्स जीरो है, क्या मूवमेंट जीरो है। मूवमेंट तो हाईएस्ट है। जब पोटेंशियल मैक्सिमम है तो मूवमेंट हाई है, तो हम पोटेंशियल को जीरो क्यों मान रहे हैं। एक्चुअल में एक स्टैंडर्ड बेंचमार्क है, क्यों मानते हैं इसको अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा। पहले आप केवल इतना समझिए कि पोटेंशियल अगर वाटर में ज़्यादा है तो उसके मॉलिक्यूल्स ज़्यादा मूव कर सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन में फ्रीली मूव कर सकते हैं। अब क्या हुआ, ये मान लीजिए कि इसमें कुछ हमने साल्ट मिला दिया, NaCl, सोडियम क्लोराइड हमने साल्ट मिलाया। तो ये साल्ट जब इसमें आएगा तो ये आयनाइज हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट है, तो किसमें हो जाएगा, Na+, और Cl- में ये ब्रेक हो जाएगा साल्ट। तो कोई भी सॉलिड साल्ट मिलाएंगे आयनाइज हो जाएगा और ये आयंस बनाएगा। अब ये देखिए जो आयंस होते हैं ये हाइड्रोफिलिक होते हैं, मतलब इसमें ये वाटर को अट्रैक्ट करते हैं। एक्चुअली वाटर का मॉलिक्यूल डाइपोल है। एक्चुअली जो वाटर का जो मॉलिक्यूल है OH- में है, ये H+ है और ये OH- है। तो वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो डाइपोल मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों की तरह बिहेव करता है। तो पॉजिटिव आयन की तरफ इसका OH अट्रैक्ट होगा, और जो नेगेटिव एनायंस है उनकी तरफ H+ होगा। इसका मतलब आयंस के चारों तरफ वाटर की फिल्म बन जाती है। तो ये Na+ जो होगा, इसके चारों तरफ ये वाटर के मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट हो जाएंगे। ये मैं ब्लू लाइन से दिखा रहा हूं, ये वाटर अट्रैक्ट हो गया, H2O 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 अट्रैक्ट हो गया। इसी तरह से ये जो क्लोराइड है, क्लोराइड के चारों तरफ भी
क्या होंगे, वाटर के मॉलिक्यूल अट्रैक्ट हो जाएंगे। अब कुछ मॉलिक्यूल इसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए तो इसका मतलब कि ये माना ये मॉलिक्यूल हुआ तो इसका मोमेंट नहीं होगा, अगर ये वाला मॉलिक्यूल अटैच हुआ तो इसका मोमेंट नहीं होगा, क्योंकि इसके साथ अब अट्रैक्शन फोर्स के साथ है, तो इसका भी नहीं होगा। तो इसका मतलब कि कुछ मॉलिक्यूल्स जो अटैच हो जाते हैं आयन के साथ उनका मोमेंट रुक जाएगा उन वाटर मॉलिक्यूल्स का। तो इसका मतलब मोमेंट रुक रहा है, तो फोर्स लगाने की कैपेसिटी उनकी कम हो जाएगी। जहां फोर्स लगा रहे होंगे किसी भी जगह पे, जिसमें रखे होंगे, सेल में होंगे या प्लांट सेल के अंदर है, रूट सेल के अंदर है, लीफ सेल के अंदर, जहां भी होंगे, तो वर्क कम करेंगे तो उनका पोटेंशियल भी कम हो जाएगा। इसका मतलब मोमेंट कम होने से हमने कहा उसका पोटेंशियल कम हो गया। तो पोटेंशियल कम हुआ किससे, प्योर वाटर से। जैसे जैसे हम साल्ट मिलाते जाएंगे, Na+ बढ़ता जाएगा, क्लोराइड बढ़ता जाएगा, Na+ बढ़ गया, Cl- बढ़ गए, तो इसके चारों तरफ के जो वाटर के मॉलिक्यूल बढ़ते जाएंगे, चिपकते जाएंगे, अट्रैक्ट होते जाएंगे। तो होगा क्या कि वाटर का मोमेंट और कम होता जाएगा। इसका मतलब पोटेंशियल क्या है, डाउन होता जाएगा, पोटेंशियल डिक्रीज होता जाएगा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि वाटर का पोटेंशियल साल्ट डालने से कम क्यों होता है, क्योंकि जो वाटर जो फ्रीली मूवमेंट कर रहा था उसका मूवमेंट कम हुआ। तो जो पोटेंशियल को हम जब डिफाइन कर रहे हैं या बता रहे हैं या जो समझ रहे हैं हम, वो उसके मूवमेंट से समझ रहे हैं। तो ये समझना जरूरी है कि पोटेंशियल क्या है, वो वर्क है। वर्क फोर्स से आता है, जितना फोर्स लगाएंगे उतना वर्क आएगा, और फोर्स का मूवमेंट से आएगा। जिस चीज़ का मूवमेंट होगा वही फोर्स लगाएगा। अगर कोई चीज़ कम वेलोसिटी से जा रही है, उसका मूवमेंट कम है, तो कम फोर्स लगाएगा। हाई वेलोसिटी से जा रही है, हाई मूवमेंट है, तो फोर्स ज़्यादा लगाएगा, तो वर्क ज़्यादा होगा, तुम कहेंगे इसका पोटेंशियल ज़्यादा है। अब क्या हो रहा है, देखिए इनके वाटर के जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो कम होते जा रहे हैं। दूसरा, उनका जो कोलिजन है वो भी कम होता जा रहा है। तो इसमें पोटेंशियल क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। तो अब पोटेंशियल कम हो रहा है, तो हमने ये माना कि ये तो हमें पता नहीं था कि ये मैक्सिमम पोटेंशियल कितनी वैल्यू है, कितना बार है, तो हमने इसको एक सेट माना, एक वैल्यू है, उसको हमने एक स्टैंडर्ड माना, उससे कम होता जा रहा है। तो इसका मतलब जब भी साल्ट होगा, सॉल्यूट होगा, साल्ट होगा, कुछ भी हम डालें तो उसका मोमेंट कम होगा। तो हमने क्या माना कि नेगेटिव होता जा रहा है। तो नेगेटिव होता जा रहा है, तो इसका मतलब नेगेटिव तब होगा जब 0 से कम होगा। तो हमने जो बेंचमार्क माना वो मैक्सिमम पोटेंशियल 0 माना। तो इसका मतलब जो वाटर पोटेंशियल है वो नेगेटिव होगा। प्योर वाटर को छोड़ के हर वाटर का पोटेंशियल नेगेटिव होगा, चाहे वो नदी का पानी है, समुद्र का पानी है, नल का पानी है, नाली का पानी है, सॉइल वाटर है, चाहे कोई सा भी वाटर है, वो सब का वाटर पोटेंशियल नेगेटिव होगा। तो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ सकते हैं कि सॉइल वाटर का पोटेंशियल क्या होता है, नेगेटिव, पॉजिटिव, 0, तो नेगेटिव होगा। जिसके अंदर भी साल्ट आ गया, जरा सा भी साल्ट आ गया, तो वो नेगेटिव होगा। तो कम हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, इस कारण के हमने इसको नेगेटिव पोटेंशियल माना और इसको हमने 0 मान लिया कि क्योंकि कम हो रहा है, नेगेटिव होता जा रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, इसलिए हमने इसको 0 वैल्यू मान ली कि भाई प्योर वाटर का जो स्टैंडर्ड है वो 0 है। उसके बाद जो साल्ट डालते जाएंगे नेगेटिव होता जाएगा। तो जितना आप डालेंगे नेगेटिव होता जाएगा। तो वाटर पोटेंशियल क्या होता जाएगा, लो होता जाएगा। जैसे जैसे हम सॉल्यूट मिलाते जाएंगे, साल्ट मिलाते जाएंगे, उसका वाटर पोटेंशियल क्या होता जाएगा, नेगेटिव होता जाएगा। और जितना ज़्यादा नेगेटिव होगा उसका मूवमेंट क्या होगा, कम होगा। अब मूवमेंट कम होगा तो वो उसका जो फोर्स लगा रहा है सेल के चारों तरफ, वो फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये देखिए किसके कारण हुआ, साल्ट के कारण हुआ। मान लीजिए इसमें हम ये तो NaCl तो क्या था, ये आयनाइज हो गया, आयनाइज हुआ वाटर में जाके। अगर ये मान लीजिए आयनाइज, जो आयनाइज होते हैं उनको इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। KCl है, NaCl है, MgCl2 है, ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है। जो आयनाइज नहीं होते हैं और डिसॉल्व हो जाते हैं, सॉल्युबल हो जाते हैं, उनको नॉन इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। जैसे कि सुक्रोज, चीनी है, वो इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, चीनी नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। अगर मान लीजिए हम इसमें शुगर मिलाएं, शुगर चीनी मिला दें और शुगर का मॉलिक्यूल सुक्रोज है और वो मॉलिक्यूल्स इधर आ गए, तो यहां देखिए एक मॉलिक्यूल है, ये चूंकि इस पर वाटर का मॉलिक्यूल आ जाएगा, अटैच हो जाएगा। तो यहां देखिए जब चीनी का एक मॉलिक्यूल है तो एक ही मॉलिक्यूल अटैच कर रहा है, लेकिन जब हम साल्ट मिला रहे हैं तो उसमें 2 आयन बन रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल को अटैच कर रहे हैं। तो इसका मतलब कि अगर हम इलेक्ट्रोलाइट मिलाते हैं तो वाटर का मोमेंट और कम हो जाएगा। तो चीनी की अपेक्षा अगर हम नमक मिलाते हैं तो वाटर पोटेंशियल और नेगेटिव हो जाएगा। तो अगर आयनाइज हो जा रहा है, इलेक्ट्रोलाइट्स है और आयन को प्रोड्यूस कर रहा है, तो उतना ही वाटर पोटेंशियल कम होता जाएगा। यही रीजन होता है कि इलेक्ट्रोलाइट मिलाने से वाटर का पोटेंशियल जल्दी नेगेटिव हो जाएगा एज कंपेयर टू नॉन इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि नॉन इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व तो हो जाएगा लेकिन आयनाइज नहीं होगा। जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है वो आयनाइज नहीं होंगे, सुक्रोज है, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, उसको हम मिलाते जाएंगे, वो आयनाइज नहीं होंगे। तो उसमें होगा क्या कि एक मॉलिक्यूल अगर सुक्रोज का है तो
वो अपने चारों तरफ एक ही मॉलिक्यूल रखेगा, वाटर को अटैच रखेगा। अगर इलेक्ट्रोलाइट है तो दो निकलाए, तो दो जो है वाटर को अट्रैक्ट करेंगे तो डबल हो जाता है। इसका मतलब कि अगर आयनाइज डबल हो रहा है तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट की अपेक्षा डबल उसमें नेगेटिव होगा। इसका मतलब अगर हम शुगर मिला रहे हैं और नमक मिला रहे हैं तो नमक में डबल जो है नेगेटिव जल्दी हो जाएगा, नेगेटिव ज़्यादा होगा। अगर ये -10 हो रहा है तो ये -20 हो जाएगा, अगर ये -5 हो रहा है तो ये माइनस, सेम अगर कंसंट्रेशन मिला रहे हैं तो ये -10 हो जाएगा। तो ये जो है इसका मतलब कोई सॉल्युबल चीज़ इलेक्ट्रोलाइट भी हो सकती है और नॉन इलेक्ट्रोलाइट भी हो सकती है। अगर हम नॉन सॉल्युबल मिलाएं, मान लीजिए हम पानी के अंदर आयरन डाल दें, लोहा मिला दें, कॉपर डाल दें, कोई मेटल डाल दें, तो क्या होगा, ये सॉल्युबल नहीं होगी। जब सॉल्युबल नहीं होगी तो उसके वाटर पोटेंशियल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वाटर पोटेंशियल तभी चेंज होता है जब उसके अंदर हम कोई सॉल्युबल डालें। अगर हम सॉल्युबल नहीं डालेंगे तो उसके अंदर चेंज नहीं होगा। तो सॉल्युबल डालने से ही चेंज होगा, अगर सॉल्युबल नहीं है तो चेंज नहीं होगा। तो मेटल्स अगर हम डाल रहे हैं तो उसके अंदर कोई चेंज नहीं होगा। हमने लकड़ी डाल दी पानी के अंदर, वो सॉल्युबल नहीं हो रही, उसके अंदर पानी के अंदर घूम नहीं रही, तो थोड़ा बहुत पानी चिपकेगा लेकिन लकड़ी के ऊपर, लेकिन वो पूरी फिल्म नहीं बनाएगा। तो वाटर पोटेंशियल तभी चेंज होता है जब उसके अंदर हम कोई सॉल्युबल चीज़ डालें। और सॉल्युबल भी दो तरह की हो सकती हैं, इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट मैंने क्या बताया, जो आयनाइज हो जाती हैं, उनसे और जल्दी होगा। तो इसका मतलब अगर हम साल्ट डाल रहे हैं तो जल्दी आयनाइज हो जाएगा। शुगर डाल रहे हैं, सुक्रोज डाल रहे हैं, ग्लूकोज डाल रहे हैं, तो उससे उतनी जल्दी होगा नेगेटिव, लेकिन एज कम्पेयर टू साल्ट उतना ज़्यादा नहीं होगा। तो ये है फ्री एनर्जी कॉन्सेप्ट। अब देखिए क्या है कि अगर इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए इस पूरे सिस्टम का, तो वाटर के मॉलिक्यूल का मूवमेंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब टेम्परेचर रिलेटेड है। तो इसका मतलब कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा फ्री एनर्जी उसकी बढ़ती जाएगी, मूवमेंट बढ़ेगा, तो प्रेशर ज़्यादा लगाएगा, पोटेंशियल मतलब ज़्यादा फोर्स लगाएगा, ज़्यादा वर्क करेगा। तो इसलिए जब हम वाटर पोटेंशियल की स्टडी करते हैं तो आइसोथर्मिक करते हैं। मतलब आइसोथर्मिक मतलब उसका टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। तो ये आपका टेम्परेचर का इफेक्ट है। अगर टेम्परेचर कम हो रहा है, विंटर सीजन हो रहा है, मान लीजिए विंटर सीजन आ गया, तो मॉलिक्यूलर एक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो मूवमेंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ऐसे केस में जब भी हम वाटर पोटेंशियल की स्टडी करते हैं, मान के चलते हैं कि टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रहा है एक्सपेरिमेंट के ड्यूरेशन। अब प्रेशर देखिए कि अगर मान लीजिए कि ये एक पूरा कंटेनर है और ये एक नॉर्मल एटमॉस्फेयर 1 एटमॉस्फेयर पे काम कर रहे हैं, मान लीजिए इसको प्रेशर लगा के कम कर दिया जाए, तो मॉलिक्यूल्स क्या जाएंगे, पास आ जाएंगे और उनके आपस का कॉलिजन क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो वॉल्यूम कम होता जाएगा, प्रेशर बढ़ेगा, तो मॉलिक्यूल और पास आएंगे, उनमें आपस में ज़्यादा टकराएंगे, तो उनकी स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो प्रेशर बढ़ाने से इसकी मूवमेंट बढ़ जाएगा। तो इसलिए प्रेशर को भी हम कांस्टेंट मान के चलते हैं कि आइसोथर्मिक है और प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है। ये हम एज्यूम करते हैं कि ये ड्यूरेशन में प्रेशर और टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। तो ये फ्री एनर्जी कंसेप्ट है। तो फ्री एनर्जी मैक्सिमम तभी होगी जब उसके अंदर कोई भी सॉल्यूट साल्ट आयन नहीं है। अगर उसके अंदर ये कोई चीज़ आ गई तो वो आयन अपने साथ वाटर के मॉलिक्यूल को अटैच कर लेगा और जो वाटर फ्रीली मूव कर रहा था कम हो जाएगा। तो अब सोचिए सॉइल वाटर का क्या मूवमेंट प्योर वाटर के इक्वल होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर साल्ट है। सॉइल में तो साल्ट है, आयन्स हैं, आयन अटैच कर लेते हैं। तो सलाइन वाटर तो, और जब भी ये साल्ट मिल जाएगा, सलाइन हो जाएगा, वाटर पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव हो जाएगा। तो प्योर वाटर छोड़ के वर्ल्ड में जितने भी सब वाटर हैं, सबका वाटर पोटेंशियल नेगेटिव है। चाहे रिवर वाटर है, चाहे वो टैप वाटर है, चाहे वो सॉइल वाटर है, चाहे सी वाटर है, सबके यहाँ सलाइन है। और जिसमें जितना ज़्यादा सॉल्यूट होंगे, जितने ज़्यादा साल्ट होंगे, उसका वाटर पोटेंशियल उतना ही नेगेटिव होगा। तो इसका मतलब यह है कि अगर हम किसी के अंदर साल्ट डाल रहे हैं, किसी वाटर के अंदर, तो उसका फ्री एनर्जी कम होती जा रही है। फ्री एनर्जी कम होती जा रही है तो वाटर का मूवमेंट क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो जिस सेल के अंदर वाटर है उस सेल का वाटर पोटेंशियल क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। उस इसको ऐसे समझ सकते हैं हम कि दो सेल हैं, आपस में अटैच हैं, दो सेल, ये फर्स्ट सेल है और इसके साथ ये सेकंड सेल अटैच है। और इसमें जो है वाटर है और इसमें भी सेम कंसंट्रेशन का वाटर है, मतलब सेम कंसंट्रेशन जो है, दोनों का कंसंट्रेशन सेम है सॉल्यूट्स का। और ये मैं डॉट से, ये जो है सॉल्यूट्स हैं, आयन समझ लिए, साल्ट समझ लिए, शुगर समझ लिए, दोनों में
कंसंट्रेशन सेम है, तो दोनों की जो फ्री एनर्जी वो सेम होगी। हालांकि फ्री एनर्जी दोनों की निगेटिव होगी, इसकी भी निगेटिव होगी और इसकी भी निगेटिव होगी, और दोनों की इक्वल निगेटिव होगी। तो वाटर का जो सेल पे प्रेशर पड़ रहा है वो कम हो गया है, लेकिन दोनों साइड से बराबर है, तो वाटर जो है फ्रीली मूव करेगा दोनों साइड में, क्योंकि वाटर का पोटेंशियल तो कम हुआ है, लेकिन जो सेल पे प्रेशर पड़ रहा है वो बराबर पड़ रहा है, क्योंकि दोनों का फ्री मूवमेंट जो है इक्वल है। हालांकि कम हुआ है प्योर वाटर के कंपेरिजन में, लेकिन दोनों का सेम डिक्रीज हुआ है। अब क्या हुआ कि इसमें मान लीजिए हमने और साल्ट मिला दिया, तो यहां क्या होगा, फ्री एनर्जी मूवमेंट कम होगा, तो ये प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, फ्री एनर्जी कम हो जाएगी। तो यहां देखिए प्रेशर क्या है, उतना ही मेंटेन है पहले की तरह। तो ये जो वाटर है, और ये मेम्ब्रेन परमिएबल है, सेमी परमिएबल है, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल क्लोज है, पार नहीं कर पा रहा है। अगर पार नहीं कर पा रहा है वाटर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसलिए सेमी परमिएबल होना जरूरी है, वाटर पोटेंशियल का नेगेटिव होना जरूरी है, और सेमी परमिएबल होगा तो क्या होगा, ये वाटर इधर को ये मूव कर जाएगा, तो इससे क्या होगा, इसका वाटर कंटेंट बढ़ जाएगा। तो इसका कंसंट्रेशन देखिए, जो कंसंट्रेशन है शुरू में बराबर था, शुरू में, फिर हमने क्या किया, इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा कर दिया, हमने इसमें सॉल्यूट मिला दिए, हमने, मतलब साल्ट मिला दिए। फिर क्या हुआ, सेकंड स्टेज में क्या हुआ, जब वाटर इधर आया, अब देखिए सॉल्यूट तो हमने बाहर से मिलाए थे, कहीं से मिलाए, तो वाटर कंटेंट होने से इसका कंसंट्रेशन क्या होगा, कम होगा। कंसंट्रेशन क्या होगा, सॉल्यूट का कितना सॉल्यूट है वाटर के कंपैरिजन में, तो वाटर कंटेंट बढ़ेगा, तो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या होगा, ऑब्वियसली क्या होगा, कम होगा। और यहाँ देखिए सॉल्यूट की अमाउंट तो सेम है, साल्ट मूव नहीं करते हैं, ध्यान रखिएगा, जो मेम्ब्रेन है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, उसमें साल्ट सॉल्यूट मूव नहीं करते हैं, केवल वाटर का मॉलिक्यूल ही मूव करता है। इस बात को ध्यान रखिए, अगर साल्ट मूव करने लगेगा फिर तो दोनों के कंसंट्रेशन बराबर हो जाएगा। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है ऑस्मोसिस में, इसलिए सेमी परमिएबल होने का जरूरी है, नहीं तो ऑस्मोसिस नहीं होगी। अब सेकंड स्टेज में क्या हुआ था, जो सॉल्यूट, इसका कंसंट्रेशन बढ़ गया, सॉल्यूट मिलाया, अब क्या है, वाटर इधर से इधर को चला, इधर से इधर को चलेगा, मूव करेगा, तो वाटर कंटेंट बढ़ेगा, तो इसका कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, और यहाँ सॉल्यूट तो उतना ही है लेकिन वाटर कंटेंट कम होता जा रहा है, तो कंसंट्रेशन बढ़ता जा रहा है। तो एक स्टेज ऐसी आएगी जब दोनों साइड का कंसंट्रेशन इक्वल हो जाएगा, फिर वाटर का मूवमेंट नहीं होगा। दैट स्टेज में क्या कहलाता है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम जब तक नहीं बनेगा तब तक वाटर मूव करेगा। तो वाटर कब तक मूव करता है, जब तक कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम नहीं बनता है। तो ऐसा नहीं है कि सारा पानी इसका इधर आ जाएगा, तब तक आएगा जब तक कि दोनों का कंसंट्रेशन सेम नहीं हो जाए। तो अब देखिए, जब हमने साल्ट मिलाया, दोनों ही निगेटिव थे, तो जिस प्रेशर से वाटर इधर गया उसको बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। जिस प्रेशर से वाटर इधर गया उसको बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। अब जिस प्रेशर से ये सेल पे प्रेशर डालता है वाटर, सेल वॉल पे, और वाटर इसके अंदर बढ़ेगा तो सेल वॉल पे प्रेशर मारेगा ना, इधर से ये सेल वॉल पे प्रेशर पड़ रहा है ना, ये भी सेल वॉल पे प्रेशर मार रहा है, उसको बोलते हैं टर्गर प्रेशर। तो अब ये पानी इस प्रेशर से इधर को आ रहा है और इस सेल का वाटर कंटेंट बढ़ रहा है, तो सेल पे प्रेशर बढ़ता जाएगा। तो जब वाटर कंटेंट बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली ये प्रेशर बढ़ता जाएगा, टर्गर प्रेशर। तो एक स्टेज तब आएगी जब ऑस्मोटिक प्रेशर टर्गर प्रेशर के बराबर हो जाए, मतलब इधर से आने वाले पानी का प्रेशर उतना ही हो जितना कि ये पानी इधर को मार रहा है। तो वो ही डायनेमिक इक्विलिब्रियम है। तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, कंसंट्रेशन इक्वल होंगे। दूसरा, ऑस्मोटिक प्रेशर OP इज इक्वल टू TP, और उसके बाद इसमें कोई फर्दर इनटेक नहीं होगा। तो इसका मतलब कि जो मूवमेंट ऑफ वाटर है दैट इज डिसाइडेड बाय फ्री एनर्जी। जो वाटर का मूवमेंट सेल में डिसाइड होता है, किससे डिसाइड होता है, फ्री एनर्जी से। फ्री एनर्जी किससे डिसाइड होती है, सॉल्यूट से, जो अफेक्ट करती है कंसंट्रेशन को। जितना हाईली कंसंट्रेटेड होगा वो उतना निगेटिव होगा, उतना ही पानी खींचेगा। जिस प्रेशर से पानी खींचेगा उस प्रेशर को बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। अब पानी सेल के अंदर आ जाएगा, वाटर कंटेंट बढ़ेगा, वो पानी सेल वॉल पे प्रेशर लगाएगा। जैसे हम गुब्बारे में हवा भरते हैं तो हवा जो है अंदर प्रेशर लगाती है गुब्बारे के अंदर से, जैसे जैसे हवा भरते जाते हैं वो गुब्बारा फूलता जाता है, अंदर से प्रेशर पड़ता जाता है। इसी तरह से वाटर कंटेंट बढ़ता जा रहा है, प्रेशर बढ़ता जा रहा है। अब ये तो बिल्कुल ओबियस है, बिल्कुल क्लियर है कि जब इधर का प्रेशर बराबर हो जाएगा, फोर्स तो दोनों बराबर हो जाएंगे, तो पानी मूव नहीं करेगा। तो उस केस को बोलते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। वहाँ ऑस्मोटिक प्रेशर टर्गर प्रेशर के बराबर होता है। तो मूवमेंट ऑफ वाटर कब रुकेगा, मूवमेंट ऑफ वाटर तब रुकेगा जब दोनों तरफ का कंसंट्रेशन बराबर हो जाए। उस स्टेज पे ऑस्मोटिक प्रेशर टर्गर प्रेशर के बराबर होगा और उसमें कोई फर्दर वाटर इनटेक नहीं होगा। तो ये सेल तो क्या करेगी, स्वेल कर जाएगी। इसकी तो क्या होगी, सेल साइज बढ़ जाएगा।
इस सेल का साइज छोटा हो जाएगा, श्रिंक करेगी। तो यहाँ से तो एक्सोऑस्मोसिस हुआ, यहाँ से एंडोऑस्मोसिस हुआ, यहाँ से पानी निकल गया, इस कारण से इस सेल को कहेंगे इस सेल में एक्सोऑस्मोसिस हो गया, पानी बाहर आ गया। इसके अंदर आया, इसको कहेंगे एंडोऑस्मोसिस हो गया। तो एंडोऑस्मोसिस हुआ, वाटर कंटेंट बढ़ गया तो इसका सेल साइज तो बड़ा हो जाएगा, टर्जिडिटी बढ़ेगी। इसकी टर्जिडिटी क्या हो जाएगी, क्योंकि पानी कम होता जा रहा है, टर्जिडिटी कम होती जाएगी, श्रिंक होती जाएगी। कब तक होगी, जब तक कि दोनों का कंसंट्रेशन बराबर ना हो जाए। वो तब होगा जब ऑस्मोटिक प्रेशर टर्गर प्रेशर के बराबर होगा। तो ये सारा काम किससे हुआ, वाटर के फ्री मूवमेंट से हुआ। हमने जैसे ही साल्ट डाला, इसका फ्री मूवमेंट, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स घूम रहे थे उनकी एनर्जी कम हो गई, नंबर कम हो गए, तो वो प्रेशर जो है यहाँ पे कम हो गया और यहाँ का प्रेशर उतना ही बना हुआ था, तो पानी अंदर आ गया। तो इसका मतलब कि जो मूवमेंट ऑफ वाटर है वो किससे डिसाइड होगा, फ्री एनर्जी से। और फ्री एनर्जी किससे डिसाइड होगी, सॉल्यूट, साल्ट कंसंट्रेशन से, सॉल्यूट से। सॉल्यूट में साल्ट भी हो सकता है, शुगर भी हो सकता है, कोई भी सॉल्युबल चीज हो सकती है, इसको सॉल्यूट बोलते हैं इसलिए हम। और पानी को हम सॉल्वेंट बोलते हैं, और सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट सॉल्यूशन होता है। तो इसका मतलब सॉल्यूट कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो अपने अंदर ज़्यादा पानी लेगा। तो यही रीज़न होता है कि जिस सेल के अंदर ज़्यादा शुगर्स होती हैं वो पानी को ज़्यादा खींचती हैं। अगर किसी सीड के अंदर शुगर है, मतलब शुगर कंटेंट ज़्यादा है, शुक्रोज ज़्यादा, उसको पानी में हम डुबो दें तो पानी को ज़्यादा खींच लेगी, वो सीड क्या हो जाएगा, फूल जाएगा। तो यही रीज़न होता है कि जो जिन मीठी चीज़ है उसको आप पानी में डालेंगे तो पानी को और क्या करेगा, खींचेगा, फूलेगा वो। तो किशमिश को पानी में डाल दीजिए, किशमिश के अंदर शुगर कंटेंट ज़्यादा होता है, तो क्या किशमिश क्या हो जाएगी, फूल जाएगी, मोटी हो जाएगी। तो यही रीज़न होता है कि कैसे मूवमेंट ऑफ वाटर कैसे अफेक्ट होता है। अब आपको समझ में आएगा फ्री एनर्जी से। फ्री एनर्जी क्या है, मूवमेंट ऑफ वाटर। मूवमेंट से क्या बन रहा है, फोर्स बन रहा है, वो प्रेशर बना रहा है। उससे हम ये मान सकते हैं कि ये भाई इतना फोर्स है, इतना कितना वर्क करेगा। तो हम ये मान सकते हैं फोर्स ज़्यादा वर्क करेगा, तो हम कहते हैं भाई हाई वाटर पोटेंशियल है। जैसे साल्ट मिलाते जा रहे हैं डेफिनेटली मूवमेंट कम हो रहा है, तो हम कहेंगे वाटर पोटेंशियल कम होता जा रहा है। तो हम चूंकि कम हो रहा है, नेगेटिव होता जा रहा है, इसलिए हम नेगेटिव ले लेते हैं और प्योर वाटर का हम जीरो मान के चलते हैं कि ये जीरो है। और इससे अब पॉजिटिव तो नहीं होगा, जो भी हम कम ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। प्योर वाटर से ज़्यादा पोटेंशियल हमने मान लिया हाईएस्ट है, तो उससे नीचे हो रहा है तो नेगेटिव हो रहा है, इस कारण से हमने इसको जीरो मान लिया। तो ये है फ्री एनर्जी कंसेप्ट, जो डिसाइड करता है मूवमेंट ऑफ वाटर का, कैसे लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ वाटर मूव करता है। थैंक यू वेरी मच।